आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। नगर पालिक निगम के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य ठप हैं। संबंधित वार्डों के पार्षदों ने नाराज वार्डवासियों के साथ मिलकर कोसाबाड़ी जोन कार्यालय का घेराव कर दिया। आक्रोशित लोगों ने महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा पार्षदों ने महापौर पर आरोप लगाया है कि उनका अब तक का कार्यकाल निष्क्रिय रहा है। भाजपा पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य करने में भेदभाव किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद ने बताया कि उसके कार्यकाल को 3.5 साल हो चुके हैं। हर साल 7 लाख रुपए पार्षद निधि के तहत विकास कार्य के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन 3 साल से इस निधि का उपयोग ही नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश वार्डों में जो सीसी सड़क बने हुए थे वही मौजूद हैं। वर्तमान में सड़कों के विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है। स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई बार महापौर से इस संबंध में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन वे पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। घंटों जोन कार्यालय कोसाबाड़ी के सामने भाजपा पार्षद व आक्रोशित लोग आंदोलन करते रहे। आज मेरे को 3.5 साल हो गया कार्यकाल पार्षद के। मेरे पार्षद निधि के भी 3 वर्ष का अभी तक 1 रुपए का कोई काम नहीं किया नगर निगम द्वारा। 1 रुपया के नहीं किए हैं और मैं बार बार आवेदन दे रहा हूँ, बार बार सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा पार्षद निधि को अगर पैसा देते तो मैं छोटे मोटे काम करवा लेता। ऐसी पूर्व में महापौर जो भी जोगेश लामा और लखन दिवागन जी थे और भाजपा की सरकार थे, उस समय आंगनबाड़ी भवन बने हैं, सामुदायिक भवन बने हैं, सीसी रोड बने हैं, नाली बने। आज जर्जर स्थिति में है। और जर्जर स्थिति के लिए मैं मरम्मत के लिए 2, 4, 5 लाख रुपया मुझे 3 वर्षों से मांग रहा हूँ। वो भी मरम्मत के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं निगम। मुझे 3.5 साल से आवेदन देते मैं थक गया हूँ। और इसी बिजली खंभा का है, स्ट्रीट लाइट का है। पूर्व में लगे थे खंभा में लाइट, वो गोल हो चुके हैं और जो खराब लाइट है उसको मरम्मत नहीं किए जा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं और नया लाइट का मांग कर रहा हूँ। आज मेरे वार्ड पूरा अंधेरा स्थिति है। वार्ड में मेरा हमेशा सांप बिच्छू किसी न किसी घर में घुसते रहते हैं। ये समस्या को लेकर मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये भाजपा पार्षदों के यहाँ पक्षपात किए जा रहे हैं और भाजपा पार्षदों ने कई बार निगम के सामने धरना प्रदर्शन और कर चुके हैं। इसी कारण आज हम लोग सोचे कि अब एक बार जोन कार्यालय में भी घेराव किया जाए बोल के हम लोग आज कोसाबाड़ी जोन को चुने गए हैं। और वार्ड नंबर 32 की तरफ से समस्त मेरे वार्ड के माता बहनें और मंडल की तरफ से मेरे कोसाबाड़ी मंडल की टीम और पूर्व महापौर और जो मेरे साथी पार्षद भाई हैं, सब आज सहयोग कर रहे हैं और आए हैं, मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वाकई में कांग्रेस के कार्यकाल में भी विकास कार्य कहीं पर नहीं हो रहा है। महापौर को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे वार्ड में आके बता दे कि क्या क्या 3 वर्ष में मेरे काम किए हैं। न सीसी रोड नहीं बना पा रहे हैं, न जर्जर नाली को बना पा रहे हैं, न तो लाइट लगा पा रहे हैं, ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी का मैं मांग कर रहा हूँ, जल वर्धन योजना का जो पूर्व में बिछे वही बिछे। उसके बाद कई बार हम लोग मांग किए कि जल वर्धन योजना का पाइपलाइन बिछाया जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से तंग आके आज कोसाबाड़ी जोन कार्यालय के सामने हम लोग धरना दे रहे हैं। अजय गौड़ वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद और उनके वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर सारे मोहल्ले वासियों ने, माताएं बहनें और जितने लोग हैं यहाँ पर आए हैं, उनका समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोसाबाड़ी मंडल की इकाई है उसके हमारे अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा जी हैं, सुमन सोनी जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय प्रकाश अग्रवाल जी, ललेश दुबे जी, पंकज देवांगन जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। छोटी छोटी समस्या है हमारे कार्यकाल में। जो सड़कें बनी, कहीं मान लो गड्ढा हो गया, कुछ हो गया, उसको रिपेयरिंग की बात है। आंगनबाड़ी की रिपेयरिंग की बात है। सामुदायिक भवन का थोड़ा जीर्णोद्धार हो जाए, पाइपलाइन थोड़ा 3 किलोमीटर एक्सटेंशन हो जाए, जो बिजली के खंभे लगे हैं उस पर लाइट लग जाए। ये छोटी छोटी समस्या जो 1 हफ्ते के अंदर इसका निदान हो जाना चाहिए। पिछले 3.5 साल से दुर्भाग्यजनक बात है और ये महापौर की निष्क्रियता और के कारण आज 3 साल से पार्षद निधि उसको उपलब्ध नहीं करा पाई है, जिससे वो छोटे मोटे काम वार्ड के करा सके। और बार बार महापौर को निवेदन करते हुए आग्रह किया है, लेकिन उसने सुध नहीं ली। ये महापौर ऐसा महापौर है सिर्फ और सिर्फ और अपने नेताओं के, मंत्री के पीछे घूमने के अलावा इसको कोई काम नहीं है। जो महापौर है वो मंत्री के और नेताओं के पीछे घूम रहा है और जो जनता है वो नगर निगम, जोन कार्यालय और मुख्य कार्यालय के चक्कर लगा रही है अपनी समस्याओं को लेकर। ये इतने निष्क्रिय महापौर
आज तक की पूरे नगर निगम के इस गठन के बाद हमने नहीं देखा। मैं चैलेंज करता हूं कि 67 वार्ड के अभी इन 3.5 सालों में उसने एक छोर से दूसरी छोर छोड़िए मध्य में भी जाकर और आम जनता से और समस्या के बारे में पूछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे हैं कि किस तरह से मेरा नंबर और कांग्रेस में बढ़ता रहे। ये निर्लज्ज महापौर के कारण आम जनता दुखी है, उसको लेकर ये समस्या सभी 67 वार्ड में है। लेकिन आज जो समस्या आई है वो समस्या वार्ड क्रमांक 32 अजय पार्षद जी जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने इस बात को उठाया है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने रविशंकर शुक्लनगर में उन्होंने एक बोर्ड टांगा है। आप ही के न्यूज चैनल के बहुत सारे चैनलों में मैंने देखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और वहां भी कोई नई रोड के निर्माण की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रोड रिपेयरिंग की बात हो रही है। तो महापौर किस कुटकर्णी नींद में है, कब ये होगा, ये इस नगर निगम क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है। और कांग्रेस की जो गलत नीति है, जिन्होंने पिछले दरवाजे से और ऐसे निष्क्रिय महापौर को बिठाया है जो आम जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि समस्या क्या है तो हल क्या करेगा। इस महापौर को वैसे तो रहने का कोई अधिकार नहीं है और जनता भी अब इसको महापौर मानने से इनकार कर दिया, मैं ऐसा समझता हूं आने वाले समय में। और इस महापौर का क्या असर होगा वो जनता बताएगी। नहीं, देखिए उनका जो भी आरोप है वो गलत है। जो भी विकास कार्य हो रहा है सभी वार्डों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और अभी नगर निगम में विभिन्न वार्डों को अगर मिला के देखा जाए तो 14वें वित्त, 15वें वित्त, अधोसंरचना मद, राज्य प्रवर्तित मद के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ से ऊपर के काम स्वीकृत हैं और वो काम कुछ टेंडर में है और कुछ काम प्रगतिरत है। तो सभी जगह जो भी डिमांड आता है उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए और वहाँ पे काम कराया जाता है। उस वार्ड में पर्टिकुलर कोई क्या समस्या है तो वो वार्ड पार्षद को मैंने बुलाया है, उनसे बात कर लेंगे और जो भी उनकी चीजें होंगी उसका निराकरण कर दिया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में विधायक मद से लगभग 8 लाख रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 34 चेक पोस्ट में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 चेक पोस्ट में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण करते हुए शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस सामुदायिक भवन की घोषणा पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल के कार्यकाल में की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इस भवन के बनने में विलंब हुआ, जिसका कार्य पूर्ण कराकर लोकार्पण कराया गया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में विकास कार्य समान रूप से किया जा रहा है। बिजली, पानी व सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरबा को समस्या मुक्त शहर बनाना तथा इसका सर्वांगीण विकास कर कोरबा को विकसित शहर का स्वरूप देना मेरा पुराना सपना रहा है। वर्तमान में कोरबा को समस्या विहीन शहर बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज 4 साल का जो सपना सोनी समाज का था वो आज पूरा हुआ। आज विधिवत इस भवन का उद्घाटन हुआ। पहले यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ पिछले महापौर के कार्यकाल में, अभी ये भवन पूरा हुआ। इसकी भी घोषणा पहले हुई थी और निर्माण कार्य में थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन अच्छा भवन बना है, निश्चित तौर पे समाज के काम आएगा। और हमारा जो उद्देश्य है कि सभी समाज को उनका भवन देना, उसी की साथ में ये सोनी समाज के लिए कड़ी जुड़ी है। मैं सभी समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे और इसी प्रकार हम आप लोगों का काम करते रहे। इस दिशा में हमारी सोच है कि सभी समाज का विकास हो। आज ये बालको क्षेत्र का दौरा किए हैं, उसके बारे में भी जानकारी पूरी इस मीटिंग की बजाय विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा कि बालको जो प्रबंधन है उसकी क्या मनमानी है और किस प्रकार से वहाँ के कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से आसपास
रहने वालों का जो तकलीफ झेल रहे हैं उन सब के बारे में कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। आपने बुलाया, सम्मान दिया, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोगों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें एक है राजीव गांधी आश्रय योजना, जिसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में बसे बसाहट के लोगों को मकान पर जमीन का पट्टा देने का ऐलान किया गया था। इसी के तहत वार्ड क्रमांक 17 में निवासरत लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पट्टे की मांग की है। वार्ड पार्षद ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 1200 से 1500 परिवार कई सालों से निवासरत हैं, जिनका नगर निगम के द्वारा सर्वे भी कराया गया है और जल्द ही पट्टा देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक हमें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिस पर जिला प्रशासन संज्ञान लेकर यहां निवासरत लोगों को जल्द से जल्द पट्टा दिलाकर मालिकाना हक प्रदान करे। नहीं, जैसे देखिए आज के समय में छत्तीसगढ़ सरकार जनहितैषी कार्य बहुत तरीके से कर रही है। उसी में एक राजीव गांधी आवास योजना के तहत हम चाहते हैं कि हमारे जो बुधवारी वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 17 में जो सीएसबी की जमीन है, लगभग पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ पे हम काबिज हैं। हमारे बुधवारी में कम से कम 1500 से 1700 घर हैं और वैसे ही वार्ड क्रमांक 17 मुकेश राठौर भैया के वार्ड में 1200 से 1500 घर हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको हितग्राहियों को पट्टा दिया जाए, ताकि उनको आने वाले समय में कोई भी परेशानियों का सामना न करना। इस बारे में जानकारी नहीं, हालांकि हमें मंत्री जी के साथ चर्चा हुआ था। मंत्री जी ने कहा कि इसकी फाइल गई हुई है मुख्यमंत्री के पास और बहुत जल्दी आश्वासन भी दिए थे कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कैबिनेट में पास हो चुकी, पास करने के लिए जा चुकी है। इसी सिलसिले में आज हम वार्ड के वासियों को लेके कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और कलेक्टर साहब ने हमें सकारात्मक दिया हुआ है कि इस पर जल्दी जल्दी कार्रवाई होकर हमारा समाधान को किया जाएगा। आज हम लोग वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 21, वार्ड क्रमांक 18 से लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ आज से 4 वर्ष विद्युत जमीन को राजस्व विभाग के द्वारा कराया गया था, तो पट्टा आज तक नहीं पाया। इस मांग को संज्ञान लेते हुए हमने कलेक्टर से मिला है, बहुत सकारात्मक दिया है कि मैं देखता हूँ और कार्रवाई करता हूँ। हम चाहते हैं गरीब तक लोग निवासरत हैं, हम लोगों को भी राष्ट्रीय आश्रय आवास योजना पट्टे का मिल जाए, ताकि वहाँ प्रधानमंत्री आवास का लोगों को मिल सके। अब इसको प्रशासन ही बताए भाई बातें कहाँ रुक। हम निवेदन करने आए हैं कि भाई जहाँ भी रुक उसको क्लियर करें, गरीब जनता की भलाई, ताकि वहाँ लोगों को प्रधानमंत्री पैसा और सुविधाओं का लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब सकारात्मक जवाब कि मैं इनमें देखता हूँ, कराता हूँ। हम लोगों ने देखा है कि सर्वे हो, लिस्टिंग हो चुकी है, हम लोग विद्युत मंडल में बसे हुए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुए महज एक सप्ताह हुआ है और कोरबा में एक शराबी शिक्षक की करतूत सामने आ गई है, जो नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जब साथी शिक्षकों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी तो शिक्षकों को ही धमकी देने लगा। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक द्वारा ही शराब के नशे में हंगामा करने का ये मामला कोरबा ब्लॉक के सतरिंगा में संचालित शासकीय मिडिल स्कूल का है। यहाँ पदस्थ शिक्षक RS पैकरा को बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है, मगर ये शख्स बच्चों के भविष्य की चिंता करने की बजाय शराब के नशे में मस्त रहता है। सोमवार को भी RS पैकरा नशे में चूर स्कूल पहुंचे। अन्य शिक्षकों ने जब इसका विरोध किया तो जनाब अपनी ऊंची धौंस बताकर साथी शिक्षकों को ही नौकरी से निकलवा देने की धमकी देने लगे। इनकी इस हरकत से पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, माहौल भी खराब हो गया है।
तंग आकर साथी शिक्षकों ने शराबी टीचर की करतूत का वीडियो जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया, जिसे देखकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की बात कही है। ठीक है हाँ नहीं हाँ ठीक तू चला चल 10 बार कहत हूँ पैंकरा जी समझा मोर बात तुम्हारे से निवेदन करत हूँ एमा छोटे छोटे लड़का मन ऊपर गलत प्रभाव पड़त है। तू गांव घर के अत्य सीनियर आदमी हो करके तुम्हारे हाल हबे अब तुम क्या बार तुम्हारे हाथ में जोड़ा तुम हाथ मत जोड़ा लेकिन तुम्हें हमारा स्कूल चलाना है। मेरे को वो धमका रहे थे कि मैं आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। मैं वो पुरुषोत्तम कुमार को बुला रहा हूँ, इसको बुला रहा हूँ, वो सरपंच के पास लेके जाता हूँ, दोनों वीडियो में है ना, और दोनों को वीडियो सेव करके रखा हूँ। कौन धमकी दे रहा था सर आपको? ये RS पैंकरा जी धमकी दे रहे थे। स्कूल में भी घुसे थे वो 1 बजे। क्या बोल रहे थे धमकाने के लिए? मैं आपको नौकरी से निकलवा दूंगा, सतरंगा में रहने नहीं दूंगा। पूर्व में भी मेरा फर्जी शिकायत करवाए हैं एक बार। वो रहने वाले कहाँ के निवासी है? यहीं के सतरंगा के निवासी हैं, वो प्रॉपर खास सतरंगा के हैं, स्कूल में जमे हुए हैं 2009-10 से, और आए दिन इनका ये रवैया बना रहता है। अब मैं नहीं, मतलब कल का जो वीडियो है एक सामान्य सी बात है, मैं नहीं और जो गुरुजी लोग हैं वो परेशान हैं। मतलब देखिए कोई कबूलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस विषय पर मुखर होकर के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा संकुल परिक्षेत्र का माहौल खराब होता है, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है साहब इन सब चीजों से। क्या है मेरे बच्चे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा संकुल प्राचार्य के रूप में इन सब चीजों को। देखिए ये गांव का आदमी है तो दादागिरी नहीं करेगा, और ये दादागिरी एक दिन का नहीं हमेशा का है। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। मानसून शुरू होने के साथ ही मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ता है, जिसके अंतर्गत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, वायरल बुखार, फंगल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां शामिल हैं। बरसात के मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव होने से बैक्टीरिया का प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे वह सर्दी या फ्लू का शिकार हो जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी आयु के व्यक्ति को मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। इस हेतु बरसात के मौसम में अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो एवं बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करे। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मानसून में कई तरह के मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का खतरा काफी बढ़ जाता है। साथ ही दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारियां से संक्रमित होने का खतरा रहता है। जन सामान्य से अपील करते हुए कहा है कि बदलते मौसम के मद्देनजर सभी लोगों को अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जरा सी भी लापरवाही बीमार कर सकती है। हम सभी आवश्यक सावधानी बरतकर बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं तथा किसी व्यक्ति को मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस तथा त्वचा रोग संबंधी लक्षण होने पर तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना उपचार अनिवार्य रूप से कराएं। अभी जो 4 माह वर्षा ऋतु का होता है, बहुत ही महामारी के दृष्टिकोण से संवेदनशील माह होते हैं, और इस बीच में विभाग बहुत ही मुस्तैदी से काम करता है और तैयारी उन लोगों की पूरी है। कॉम्बैट टीम जो अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं वो तैयार हैं। जीवन रक्षक दवाइयों का मितानिनों के पास भंडारण कर दिया गया है। अभी सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत मितानिन बहनें हैं हर घर में विजिट करके कोई भी अगर उल्टी दस्त से पीड़ित है तो उसे दवा वितरित कर रहे हैं, साथ ही एक ORS का पैकेट दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि खाने पीने में विशेष परहेज बरतें। पीने का पानी शुद्ध साफ हो, और अगर ज़रूरत हो तो उबाल कर पानी पिए। खाने के पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरीके से हाथ को धोएं। शौचालय का प्रयोग करें। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको हमेशा ढक कर रखें। ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन का सेवन ना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि खेतीबाड़ी में कई बार बकरा या मांस वगैरह का भी सेवन किया जाता है, और 2-3 दिन तक बासी भोजन का सेवन करने से उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है और बाद में फिर महामारी का रूप ले लेता है। तो खाने पीने में परहेज, व्यक्तिगत साफ सफाई और आसपास के अपने घर परिवार के आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखकर हम वर्षा ऋतु में जो बीमारियां होती है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा जिला में जहां आए दिन विभिन्न प्रजातियों के सांपों का मिलना आम बात हो गया है, वहीं दूसरी ओर कोरबा शहर की इमली डुब्बू नामक क्षेत्र से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां एक युवक सांप को नशे की हालत में गले में लपेटकर पूरे क्षेत्र में घूम रहा था। इस घटना की सूचना क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दी, जिसके बाद देरी न करते हुए अविनाश यादव घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में एक सपेरा सांपों को लेकर घूम रहा था। तभी नशे के हालत में एक युवक ने सांप को सपेरे से छीन लिया और उसे गले में लपेटकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने लगा और आसपास के रह रहे बच्चों को भी सांप दिखाने लगा। युवक के द्वारा जिस सांप को सपेरे से छीना गया वह एक कोबरा सांप था, जिसे हिंदी भाषा में नाग सांप कहा जाता है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि होने की घटना सामने नहीं आई, क्योंकि अक्सर सपेरों के द्वारा सांपों का विष निकाल दिया जाता है और इसका दांत भी तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी घटना नहीं घटी। छीना हूँ सपेरा से। अभी इसको इसको छीने क्यों? छीना हूँ आपको लोग को देने के लिए। मेरे को देने के लिए कहाँ? आप तो लेके घूम रहे हो। अगला किसको? कौन अगला? अगला क्या नाम? बोलूँ मैं फोन किया हूँ। कौन बोलूँ? ये बोलेंगे आवाज को हमें मन किया ये मेरे को फोन किया कि सांप बहुत खतरनाक है। मैं अगला कॉल किया हूँ, तब अगला आया और ये लोग आए हैं रेस्क्यू वाले, सब यहाँ सांप को लेकर जा रहे हैं। दोबारा से ऐसा करोगे? नहीं, नशे में कभी मत पकड़ना। अविनाश यादव के द्वारा युवक को पकड़कर समझाइश देते हुए उससे सांप को छीन लिया गया एवं सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में रह रहे वासियों को सांपों के बारे में सही जानकारी देते हुए एवं सपेरे को आइंदा से सांपों को लेकर घूमने के लिए मना किया गया। सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद अविनाश के द्वारा वन विभाग को सूचित करते हुए सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जैसा कि आज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक नशे में धुत व्यक्ति एक कोबरा सांप को अपने गले में लपेट के घूम रहा है और कभी बच्चे लोग के गले में डाल रहा है, तो कभी ट्रक वालों के सामने खड़े होके उनकी गाड़ी को रुकवा के उनसे पैसा मांग रहा है। ये सब काम कर रहा था। तो वहाँ से हमें फ़ोन आया इमली डुब्बू से, सीतामढ़ी के पास है जो, वहाँ फिर हम गए, मैं और गौरव गर्ग। उसके बाद वहाँ हमने उस व्यक्ति से सांप को लिया और उसे समझाइश दी, क्योंकि कभी कभी क्या है सपेरे से छीना हुआ एक सांप था। सपेरे के पास कभी कभी एकदम फ्रेश तुरंत रेस्क्यू किया हुआ कोबरा रहता है जिसके दांत और वेनम ग्लैंड नहीं निकाले होते। इस केस में अगर वो वाले सांप अगर उसके अपने गले में लटका लिया रहता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो इस तरीके का वाकया आज हमें देखने को मिला और हम कोरबा वासी से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कहीं भी वाकया होता है तो आप हमें RCRS टीम को या वन विभाग को सूचित कर सकते हैं। आप तक सेवा जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। धन्यवाद। ऐसी कोई भी घटना होने से सांपों या अन्य जीव जंतुओं को मारे नहीं, बल्कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कराएं। इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। अविनाश यादव 9827917848 90099996789 7987957958 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।